अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज की रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। इसमें आपने इंसर्ट उसमें टू जियोमेट्रिक मीन्स आपने किए थे बिटवीन टू नंबर्स के। इसमें आपने थ्री जियोमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, यानी कि आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 256 है। में आपने एक G1, G2 और G3 ये तीन आपने जियोमेट्रिक जो मीन्स हैं वो क्रिएट करनी है और लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा 1। तो ए आपके पास जो 1 है वो 256 है, ठीक है। और नंबर आपके पास टोटल कितने हो गए 5, और जो लास्ट नंबर है आपका A5 वो आपके पास है 1, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉमन रेशो भी चाहिए है और इसके साथ ही आपने यहाँ पर जो वो रेशो फाइंड करनी है वो एक साइड पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशो आपकी जो निकालने के लिए ऐसे तो फाइंड नहीं होगी ना, क्योंकि टर्म्स की बेस पर होगी। सो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन है, और हमारे पास फिफ्थ टर्म मौजूद है। फिफ्थ टर्म हमारे पास कितने इक्वल टू आ गया, ए हमारे पास है 256, आर हमने फाइंड करनी है रेशो, और इसकी पावर हो जाएगी 5 माइनस वन, ठीक है। A5 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 256 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 के नीचे। 1 डिवाइड बाई आ गया 256 और इक्वल टू यहाँ पर हो गया आर की पावर 4, ठीक है। 256 जो है ये किस टेबल पर आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर कि यहाँ पर हमें देखना है बेसिकली ग्रुप में देखनी चाहिए थी वैसे ना वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास 4 के टेबल पे तो नहीं होगा, 3 की पावर में 4 चेक करके देखता हूँ, ये होती है 81। तो ये किस टेबल पर आएगा, यानी हमें ये देखना है कि मैं इसका यहाँ पे कोशिश करता हूँ 1 डिवाइड बाई 4 करने की। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं पावर में 256 और इसकी पावर ले लेते हैं 1 डिवाइड बाय 4 चेक करके देखता हूँ। 4 का टेबल है ये, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं 4 की पावर 4 चेक करके देखूँ तो 250, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये 1 डिवाइड बाय 4 की होल पावर आप 4 कर लें, r की पावर तो 4 ही है। अब बोथ साइड पर आपने पावर 1 डिवाइड बाय 4 ले लेनी है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपकी r की वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाय 4 आ गई। कॉमन रेशियो निकल आई है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको ये चीज़ आपने। तो यहाँ पर जो है कॉमन रेशियो आ गई 1 डिवाइड बाय 4, सही है। इसके साथ ही ना यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला भी लिख लेना है। आपका जो जियोमेट्रिक अगर आप नंबर्स निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आपका इसमें बेसिकली ना लगते हैं दो फॉर्मूलाज। या तो एक हो जाएगा आपका a इंटू आर की पावर n हो जाएगा, या अगर आपके पास कोई नंबर मौजूद है और आपने पिछले नंबर की बेस पर करना है तो n माइनस वन इंटू आर कर लेंगे। फार्मूलोज की हेल्प से आप जो है ना फार्मूलाज की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमने जी वन निकालना है इसकी मदद से, ठीक है। नीचे वाले फार्मूले की मदद से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि जी है ही नहीं, ऑलरेडी वन है ही नहीं। तो पहले तो जी वन निकलेगा, तो n इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर अभी हो जाएगा 1 जी के लिए, तो एन भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है कि हमने जी वन निकालना है, तो जी वन हो गया एन, और ए आपके पास कितना है 256, ठीक है। मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ ही आपके पास आर आर कितना है 1 डिवाइड बाई 4, इसकी पावर एन के मुताबिक 1 नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अब ये आपको पता है इससे कटिंग होगी, तो 4 4 द 24, 4 6 द सॉरी, ठीक है। 4 6 द 24, और उसके बाद आ जाएगा आपका 4 4 द 16, तो ये आपका हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पहली टर्म तो निकल आई। अब आपने अगर निकालनी है नेक्स्ट टर्म, तो आप ये फॉर्मूला लगा लें। तो मैंने पहले वाले में जो फॉर्मूला लगाया ना वो लिख देता हूँ यहाँ पर, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने इसके लिए। अब आगे जो फॉर्मूले लगेंगे बकिया टर्म्स के लिए, यानी अब जी वन निकला हुआ है ना, तो आप इसकी मदद से बकिया निकाल सकते हैं, जी टू थ्री आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जी एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर जी एन माइनस वन कर दें, और साथ ही आपने आर से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर आप जी थ्री करते हैं, पहले टू निकालना है हमने, सॉरी, ठीक है। वन निकल आया हुआ है, अब आपने निकालना है टू, तो ये हो जाएगा आपका जी टू माइनस वन, और साथ ही आर की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 4, वो सेम रहेगी। ये हो जाएगा आपका जी वन, और इसके साथ है 1 डिवाइड बाई 4। जी वन की वैल्यू कितनी आई है 64, तो यहाँ पर अब आपने 64 को 1 डिवाइड बाई 4 से करना है। मजीद देखें तो 4 4 4 वन द 4, और उसके बाद 4 6 द 24, तो ये आपका हो जाएगा 16।
ये भी निकल आया जी। अब आपने निकालना है यहाँ पर G3। तो देखिए जैसे ही आप G3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये 1 डिवाइड बाय 4 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका G2। अब जो G2 की वैल्यू है ना वो यहाँ पे आएगी। और 1 डिवाइड बाय 4 से आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 16 है। तो आपने 1 डिवाइड बाय 4 से किया तो 4 4 द 16, यानी ये आपका हो जाएगा 4। देखिए हमारी सारी टर्म्स जो हमने निकालनी थी G1, G2 और G3, जो तीन हमने इंसर्ट की थी, उन तीनों की वैल्यू में जो G1 है वो 64 है और जो G2 है वो 16 है और जो G3 है वो 4 है। मैं इसका आंसर देखता हूँ। देखिएगा इसका आंसर है 64, 16 और 4 ही है। ये हो गया हमारा इसके जो सीक्वेंस, जो मतलब कि हमने ज्योमेट्रिक मीन के जो तीन टर्म्स हमने एक्सपैंड की, बीच में इंसर्ट की थी, वो सॉरी एक्सपैंड नहीं, इंसर्ट की थी, उनके हमने नंबर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, उन टर्म्स में क्या क्या है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर स्टूडेंट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा पॉजिटिव रिव्यूज़ के तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव रिव्यूज़ न कीजिएगा, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।